बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 8 क्लास 8 साइंस चैप्टर 7 और उसका लेसन नंबर आई थिंक 7 लेसन नंबर 7 6 और 7 था। अगर पिछला मैंने 7 लिख दिया था तो बेटा उसको 6 कर लें और ये 7 है क्योंकि इस चैप्टर के 7 लेसन थे। अच्छा बेटा, इसमें आर्टिकल है हमारे पास 7.5 पेज नंबर 97 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर जो है बेटा, ये मैंने अर्थ ड्रॉ की है और उसके इर्द गिर्द जो डॉट्स हैं दैट शो डिफरेंट गैसेस मीन एयर को शो कर रहे हैं। ये एरोस चारों तरफ मैंने लगाए हैं, ये शो ये कर रहे हैं जैसे बेटा अर्थ ग्रेविटी रखती है, अर्थ की ग्रेविटी है और कोई भी चीज़ हो अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। इवन के स्मॉल पार्टिकल भी होना, एक मॉलिक्यूल है, एक एटम है, अर्थ उसको भी अट्रैक्ट करती है उसके वेट के बकदर। जितना उसका वेट होगा उतनी ग्रेविटी से उसको अट्रैक्ट करेगी। अब चूंकि एयर जो है वो भी मैटर है, मॉलिक्यूल से बनी है, एटम से मिलकर बनी है, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। तो एयर के अंदर मौजूद डिफरेंट गैसेस के जो एटम्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको भी अर्थ जो है ग्रेविटी के साथ अट्रैक्ट करेगी। जब अर्थ इन गैस पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगी तो जब ये पार्टिकल नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये एक प्रेशर डेवलप करेंगे। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि इनके अंदर एक गैस थी तो उसने भी, उसके जब वेपर्स बने, उसके जब बुखारात बने, वेपर्स बने, तो उन्होंने भी एक प्रेशर जो है वो डेवलप किया। तो जब ये पार्टिकल नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये अर्थ की सरफेस के करीब क्या करेंगे, एक प्रेशर डेवलप करेंगे। उस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये तकरीबन 90 किलोमीटर तक हमारी ये एयर मौजूद है। मैं इसको बताना चाहूँगा कि 90 किलोमीटर तक ऊपर एयर मौजूद है और सबसे ज़्यादा पार्टिकल इसके अर्थ के क्लोज होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो अर्थ की सरफेस पर होगा। जैसे जैसे हम अप जाएंगे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। यही वजह है कि जो माउंटेन्स होते हैं, हिली एरियाज़ होते हैं, अगर आप उनकी टॉप पर कहीं मौजूद हैं तो वहाँ पर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम फील होगा। और इसकी बनिस्बत अगर आप सी लेवल पर हैं, कराची हैं, वहाँ सी लेवल पर हैं, करीब हैं और ज़्यादा हाइट पे नहीं है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वहाँ आपको ज़्यादा फील होगा। तो ये मैंने बेटा एक फार्मूला भी लिखा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में ATM कहते हैं। एक तो बैंक वाला ATM होता है, ये वो नहीं है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हमने ATM। पूरे वर्ल्ड में ये यूज़ होती है टर्म। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, वेट ऑफ द एयर ओवर एरिया ऑफ द अर्थ के जिस एरिया पर एयर जो है वो, जैसे हमारा पिछला फार्मूला था कि प्रेशर के लिए हम क्या करते थे, P = F/A। अब यहाँ भी यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। फोर्स जो है वो वेट ऑफ द एयर है। एयर जो वेट अपना वहाँ पर एक्सर्ट कर रही है वो उसकी फोर्स है और अर्थ के जितने एरिया पर ये फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो एरिया है। तो वही प्रेशर का फार्मूला जो है वो यहाँ पर भी यूज़ होगा। यहाँ पर इसकी एक वैल्यू को डिस्कस करते हैं कि 1 ATM कितने प्रेशर का नाम है। अगर बेटा 101,300 पैस्कल, 1,01,300 पैस्कल जितना प्रेशर जो है वो हो किसी जगह पर, तो वो 1 ATM प्रेशर कहलाता है। अगर मैंने इस इक्वेशन के दोनों जानिब 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 × 1 ATM, 2 × दिस अमाउंट, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 2 ATM। और ये प्रेशर जो है 2 टाइम्स हो जाएगा, 2,02,600 पैस्कल। तो जितनी दफ़ा आप इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसके मतलब डिफरेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 ATM कितना प्रेशर होता है, 2 ATM कितना प्रेशर है, 3 ATM कितना प्रेशर है। ये MCQs में भी आएगा बेटा। अब आ जाए इसी बात को थोड़ा, यहाँ मैंने लिखा है डिफरेंट गैसेस मीन एयर। अर्थ के इर्द गिर्द तकरीबन 18 गैसेस हैं बेटा, 18 गैसेस हैं जो अर्थ के अराउंड जो है वो मौजूद हैं। तो बहरहाल डिफरेंट गैसेस यानी एयर जो है अराउंड द अर्थ फॉर्म अ लेयर। ये एक लेयर बन गई बेटा। दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और अर्थ अट्रैक्ट्स दिस लेयर ऑफ गैस। अर्थ जो है वो अपनी ग्रेविटी की वजह से इस गैसेस की इस लेयर को अट्रैक्ट करती है। एंड अ प्रेशर ऑफ दीज गैसेस डेवलप्स।
तो फिर इन गैसेस का एक प्रेशर डेवलप होगा। दिस प्रेशर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं बेटा उम्मीद करता हूँ कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थोड़ी सी बात और ऐड करना चाहूँगा, अगर किसी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है तो बेटा वहाँ पर वेदर जो है वो नॉर्मल होगा, सनी वेदर होगा, नो क्लाउड्स, नो थंडरिंग, नो स्टॉर्म। लेकिन जैसे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम होती है, ये आएगा 95 या 90 पर आ जाएगा, तो बेटा उस वक्त जो है क्लाउडी हो जाएगा और तेज़ तूफ़ान भी आ सकते हैं, थंडरिंग भी हो सकती है, तूफ़ान भी बन सकता है। तो जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है वैसे वैसे वेदर जो है वो चेंज होता रहता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कैलकुलेशन वेदर को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है। यही वजह है कि जो ये वेदर फोरकास्ट करने वाले होते हैं वो किसी भी जगह का वेदर कैसे आपको बता देते हैं, बेटा कल जो है यहाँ बारिश होगी, परसों से बारिश ख़त्म हो जाएगी, मौसम ठीक हो जाएगा। तो वो उस जगह के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट कर रहे होते हैं और उसको कैलकुलेट करके हमें वो बता रहे होते हैं कि यहाँ का वेदर जो है वो फ्यूचर में कैसा रहेगा। तो ये बहुत अहम है। ओके बेटा, इसके भी नोट्स आपको जो है आज ही व्हाट्सएप हो जाएंगे, वहाँ से आप इसको याद करेंगे। ये जो मैं बोर्ड पे लिखा करता हूँ ये बेटा सिर्फ समझाने के लिए होता है, आप इसको याद नहीं करेंगे, ये समझने के लिए है। याद आप वही करेंगे जो आपको नोट्स व्हाट्सएप होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।